यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी सरगर्मी 5 चरणों में देखने को नहीं मिली, उससे ज्यादा आखिरी 2 चरणों में देखने को मिल रही है। वजह साफ है कि चुनावी कारवा पूर्वांचल में पहुंच चुका है, जहां बाहुबलियों का बोलबाला रहता है। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पर चुनावी पारा चढ़ा है तो वो है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है, क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के तेवर बदले हुए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राजा भैया के समर्थक बीजेपी प्रत्याशी के साथ नहीं हैं, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन सब के बीच प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। संगम लाल गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंच से रोते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजाओं के गढ़ में केवल क्षत्रिय ही सांसद बन सकते हैं? क्या एक बनिया यहां से सांसद नहीं बन सकता? वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है और पट्टी क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थीं। बीजेपी सांसद संगम लाल ने रोते हुए कहा, मैं तेली समाज से आता हूं, इसलिए चुनाव में मेरा विरोध हो रहा है। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? राजाओं के गढ़ में क्या सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है? चलिए सुनवाते हैं संगम लाल गुप्ता का वो पूरा बयान जो इस वक्त वायरल हो रहा है। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ क्षत्रिय बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों, और आपने महसूस भी किया 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे। वहीं जब बीजेपी सांसद से उनके इस बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं गरीब परिवार में जन्मा, वहां से निकल कर आए हैं। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उन्हें बता दूं, हम तो पिछड़े समाज से आते हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की, लोगों का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। क्या गरीब और पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता है? उधर इस बयानबाजी पर जनता दल के एमएलसी और राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 47 साल हो गए हैं, सारी रियासतें भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन न जाने क्यों लोग राजा के पीछे ही पड़े रहते हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल के बयान और मिर्जापुर में जनसभा करने को लेकर उन्होंने कहा कि राजा भैया का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। संगम लाल गुप्ता और अनुप्रिया पटेल के बयानों के बाद बीजेपी और राजा भैया के बीच तल्खी बढ़ गई है। राजा भैया ने भले ही अपने समर्थकों से स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की हो, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी का दौर जारी है, उससे ये साफ हो चुका है कि भीतर खाने सियासी खिचड़ी कुछ जरूर पक रही है, जिसके चलते बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान का अंदेशा है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।